नेक्स्ट है हमारा टी रेशियोज। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को समझने के लिए हम लोग बनाते हैं एक सर्कल, और इस सर्कल में एक ट्रायंगल बनाए। इस ट्रायंगल का जो रेडियस है ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और इसका जो इमेज एक्स एक्सिस पर बन रहा है, मतलब ये इस एंगल के एडजेसेंट साइड है। एंगल का एडजेसेंट साइड ये हमारा हो गया बेस जो एक्स एक्सिस पर है, और ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है अपोजिट साइड ये हो गया इसका परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा इस एंगल के अपोजिट साइड में है। तो हमको इस तरह से याद रखना आसान हो जाएगा। ये हमारा एक्चुअल है इसका वाई एक्सिस पे इसका इमेज, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस पे इसका इमेज, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस पे इसका इमेज। अगर हम देखते हैं साइन थीटा जो होता है, हम लोग ये सब पढ़ा हुआ ही है, एक बार हम लोग बस देख लेते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है हमारा बेस अपॉन, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज याद रख लेंगे। उसी तरह से हमारा कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा बराबर होता है अपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा हो गया अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। जो साइन थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा का, इसीलिए हमारा ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। उसी तरह से हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, और टेन थीटा इसका अपोजिट होता है तो एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। इसको भी याद रखिए। ट्रिगोनोमेट्री का सबसे ज्यादा यूज होता है एंगल्स, ये जो ट्रायंगल बन रहा है 3, 4, 5 का, ये सबसे ज्यादा यूज होता है हमारा फिजिक्स में। तो इसका एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, जिसमें से हाइपोटेन्यूज 5, परपेंडिकुलर 4, या फिर हम बोलेंगे अपोजिट साइड 4, और बेस हमारा 3 है। तो ये हमारा हो गया बेस, ये हम लोग एडजेसेंट साइड लिखते हैं, एडजेसेंट साइड, ये हमारा हो गया अपोजिट साइड, और ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज। तो अब इसी में पूछा है कि सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालो, तो लिख लेते हैं। पहले साइन थीटा है पूछ रहा है, कॉस थीटा पूछा, टेन थीटा पूछा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, और सेक थीटा, कॉसेक थीटा। साइन थीटा होता है हमारा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा 4/5। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट, तो ये हो गया हमारा 3/5, और ये होता है हमारा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, हमारा हो गया 4/5, 4/3। अब इसी का उल्टा 5/4, 5/3 और 3/4। अब यहाँ पे याद रखेंगे कि जब हमारा ये ट्रायंगल अगर दिया रहेगा, कि अगर क्वेश्चन में दिया रहता है कि साइन थीटा बराबर 4/5 लेना है, जब 4/5 होगा साइन थीटा का वैल्यू, तब इस थीटा का स्पेशल एंगल है, जब इस केस में थीटा का वैल्यू हो जाता है हमारा 53 डिग्री। ये हमें याद रखना है, ये 53 डिग्री हो गया, और अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम बराबर होना चाहिए 90 डिग्री। अगर ये हमारा 53 डिग्री है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 - 53 मतलब 37। इसको अगर हम कुछ देर के लिए अल्फा लिख लेते हैं, इसको हम कुछ देर के लिए अल्फा लिख लेते हैं, तो ये अल्फा बराबर हमारा हो जाएगा 37 डिग्री। तो जब कभी क्वेश्चन में हमारा अल्फा बराबर 37 डिग्री, एंगल बराबर थीटा बराबर 37 डिग्री या 53 डिग्री दे देगा हमको, तो हम ये सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। देखो ये 53 डिग्री हो गया, अगर ये एंगल हमारा हम कंसीडर करते तो ये एंगल हमारा 37 डिग्री होता। अब हमारा ये साइड हमारा क्या हो जाता है, एडजेसेंट साइड, और ये हमारा अपोजिट साइड। अब अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालते तो साइन थीटा जो है हमारा ये रेशियो निकल के आता है, क्योंकि अल्फा हमारा ये है, तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो 3/5। ये हमारा हो जाता है एडजेसेंट साइड, तो ये हमारा हो गया 3/5। तो ये साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे तब समझ में आ जाएगा कि क्यों होता है, क्योंकि जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है, तो ये एक दूसरे को अपोजिट हो जाता है। साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा जो है वो साइन थीटा हो जाता है। नेक्स्ट है रूल्स टू फाइंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। जब हमारे सामने 90 डिग्री से बड़ा एंगल आएगा तब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे उन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का। याद करो जब हम लोग क्लास 9th में थे तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का
कुछ ही मतलब 90 डिग्री से छोटे एंगल्स का ही कुछ वैल्यूज पता याद किए थे, जैसे 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का, या फिर साइन 90 डिग्री या साइन 0 का। तो सारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही हम लोग वैल्यूज फाइंड किए थे। जब अगर हमारा 90 डिग्री से बड़ा एंगल होगा उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो उसी का ये हमने रूल डिराइव किया है। तो अगर जैसे एग्जांपल है हमारा साइन 120 डिग्री, तो 120 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा है, तो हम लोग कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं ताकि इस 120 डिग्री को हम 90 डिग्री से छोटे एंगल्स में लिख सकें। जब हम छोटे एंगल्स में लिख पाएंगे तो हम फिर इसका वैल्यू जो पुराना हमें याद है उससे निकाल करके हम लोग पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी एंगल दिया होगा, हम 120 डिग्री एंगल को हम एग्जांपल में ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो एंगल हमको दिया रहेगा उसका क्वाड्रेंट पता करेंगे। क्वाड्रेंट पता करने के लिए क्या है हमारा, हम एक्स और वाई एक्सिस बनाएं। चलो एक्स और वाई एक्सिस बनाएं, ये पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। अब देखो अगर ऐसा कोई हमारा यहाँ पर ट्रायंगल बना, तो ट्रायंगल अगर हमारा बना तो ये हमारा जो एंगल होगा, ये एंगल कुछ देर के लिए किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये हमारा पहला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमारा हो गया पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ये एंगल बना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमेशा हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज के बारे में हम लोग देखते हैं कि वो क्या होता है, रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर ये कुछ भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव हो, इसको जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, रूट डालेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहने वाला है। अगर अब जब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो बेस हमारा क्या रहने वाला है, एडजेसेंट साइड हमारा पॉजिटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस पे अप्लाई कर रहा है, और ये हमारा जो है ये वाई एक्सिस पे अप्लाई कर रहा है, तो हमारा ये भी पॉजिटिव। मगर जब ये इधर आ जाएगा तो हमारा, अगर ये ट्रायंगल अगर हमारा इधर आ जाता ये ट्रायंगल, अगर हमारा ट्रायंगल इधर आता तो ये वाला साइड हमारा क्या हो जाता, निगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो ये निगेटिव होता, और ये पॉजिटिव वाई पे ये पॉजिटिव, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ऐसा रेशियोज जिसमें हमारा इस एक्सिस का यूज होता तो वो सारा रेशियोज हमारा निगेटिव हो जाता। और लेकिन साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या रहता है, सभी हमारा चाहे तो एक्स में होगा या वाई में होगा, दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसलिए इसीलिए सभी केसेस में हमारा रेशियोज पॉजिटिव आता है। तो इतना हम लोग इतने अंदर नहीं जाएंगे, तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे जिसको बोलेंगे कास्ट रूल। तो सबसे पहला हमारा क्या है हमारा टारगेट क्या है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में है। जैसे हम 120 डिग्री का एग्जांपल लिए, 120 डिग्री का एग्जांपल लिए, वो हमारा क्या है 120 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा है तो इधर आएगा। अब इधर भी हो सकता है, तो हम लोग चेक कर देंगे, लाइन हमारा 180 डिग्री का है तो 120 जो है 180 डिग्री से छोटा है और 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसका मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सबसे पहले हम पता कर लीजिए कौन से इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में उसके आने के बाद फिर हम इसको ना एंगल को इस फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे, n into पाई प्लस माइनस थीटा। तो यहां पर हमारा क्या है 120 डिग्री को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 120 डिग्री लिखा हुआ है ना, इसको अगर हम लोग लिखेंगे 120 डिग्री को 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये हमारा हो गया। और इस 90 डिग्री को अगर हम लोग रेडियंस में देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा π/2 प्लस 30 डिग्री। अब ये π/2 प्लस 30 डिग्री हो गया। ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये हमारा 90 डिग्री से बड़ा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। अब यहाँ पर जैसे ही हमको पता चल जाएगा, और ये थीटा हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अगर हमारा वो एंगल इस फॉर्म में आता है, तो इस फॉर्म में तो नहीं आया क्योंकि 1/2 आया, तो ये हमारा दूसरे वाले केस में आता है कि 2n + 1 × π/2 प्लस माइनस थीटा। तो ऐसे वाले केस में आया, तो इसका हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही हमारा n पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में अगर आता है, तो हम लोग, मेरा जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो हमारा क्या होता है, जो साइन दिया रहेगा तो सेम साइन रहेगा तो साइन ही रहेगा, अगर हमारा कॉस दिया रहेगा तो कॉस में कन्वर्ट करेंगे, टेन दिया रहेगा तो टेन में, जो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा उसको उसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और इसको हटा के सिर्फ थीटा लिख देंगे। और उसके बाद जो साइन होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, उसको हम लोग डिसाइड करेंगे इस कास्ट रूल से। ये कास्ट रूल क्या है यहां समझते हैं। कास्ट रूल में क्या है, अभी हम लोग जो ट्रायंगल बनाए थे, ट्रायंगल में बनाने के बाद हम बता किए थे कि ये निगेटिव लाइन है, ये भी निगेटिव लाइन है, तो कोई किसी का रेशियो अगर ये लाइन में आता है तो इसकी वजह से वो निगेटिव होता, सब हम लोग फाइंड करके एक नया रूल बनाएंगे। तो इस तरह से कास्ट लिख दिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में C, फर्स्ट क्वाड्रेंट में A, सेकंड क्वाड्रेंट में S और थर्ड क्वाड्रेंट में T। तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो कास्ट जैसे लिखा आ रहा है कास्ट, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कास्ट रूल। स्टार्ट होता है फोर्थ क्वाड्रेंट से
एंटी क्लॉकवाइज थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो ये हो गया हमारा कास्ट रूल। कास्ट रूल में एफ स्टैंड करता है ऑल सभी पॉजिटिव होगा, और एस स्टैंड करता है सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। उसके बाद टी स्टैंड करता है कि ये टेन पॉजिटिव होगा, और सी स्टैंड करता है कि कॉस पॉजिटिव होगा। तो कोई भी एंगल अगर हमारा इसमें आ गया, अगर वो साइन रहा तो हम उसका पॉजिटिव वैल्यू देंगे। अगर इसके अलावा कॉस रहा, टेन रहा, तो हम इसको उल्टा निगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर हमारा क्या आ रहा था, जैसे हम अभी एग्जांपल लेते हैं साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री हमारा किस में आया, इसमें आ गया। 120 डिग्री हमारा इसमें आ गया, तो 120 डिग्री हमारा जो आया इसमें आ गया। तो साइन अब हमारा क्या होगा, साइन दिया हुआ था, साइन में हम इसको क्या रखते हैं, पॉजिटिव। तो इसका मतलब जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम इसका साइन लेते हैं पॉजिटिव। उसी तरह से जब हमारा एंगल अगर हम लिखते इस तरह से 2n+1 π/2 ± थीटा के फॉर्म में अगर आता तो हम वही करते। लेकिन अब क्या करते, 2n+1 π/2 होता तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कंप्लीमेंट्री हो जाता, और साइन हमारा यही कास्ट रूल से पता करते। तो ये कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, यदि हमारा साइन होता, कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ कि हमारा अगर साइन होता तो वो हमारा हो जाता बन जाता कॉस, अगर कॉस होता तो उसी तरह से हमारा बन जाता साइन, अगर टेन रहता तो हमारा बन जाता क्या, कॉट। इस तरह से कॉट रहेगा तो टेन, टेन रहेगा तो कॉट। सिमिलरली अगर हमारा कॉसेक रहेगा तो सेक हो जाएगा, सेक रहेगा तो कॉसेक बन जाएगा। सब एक दूसरे से रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर सेक रहा तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक, या फिर कॉसेक रहा तो सेक हो जाएगा। ये कहलाता है कंप्लीमेंट्री। अब 120 डिग्री की जब हम बात कर रहे थे, अब 120 डिग्री हमारा क्या हो, इस फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि हमारा इसको लिख सकते हैं π/2 प्लस थीटा, और π/2 का मतलब क्या हुआ, एन की वैल्यू अगर हम 0 रख लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 और प्लस 1, मतलब π/2 प्लस थीटा। इस फॉर्म में हम लोग लिख सके, इस फॉर्म में लिख सके। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अगर हमारा वैल्यू दिया था साइन को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें, कॉस। तो हमारा क्या हो गया, साइन 120 डिग्री को हम लिखेंगे साइन π/2 प्लस 30 डिग्री। अब हम इसको लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री। अब हम बाई आता है साइन का, और साइन जो पॉजिटिव देना है कि नेगेटिव देना है, तो अब क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो हमारा फंक्शन पहले था साइन, तो हमारा ये हो गया हमारा कॉस। अब हम इसको एग्जांपल में भी लेकर इसको देखेंगे कैसे होता है। तो ये हमारा साइन 120 डिग्री है, हमारा साइन 120 डिग्री है, इसको देखते हैं कैसे होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखे थे साइन 120 डिग्री को, साइन 120 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इस 90 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन π/2 प्लस 30 डिग्री। अब ये π/2 हमारा सेकेंड केस में आ रहा है कि 2n पाई प्लस माइनस थीटा, 2n प्लस 1 π/2 प्लस माइनस थीटा। तो इस फॉर्म में आ रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम उसका कंप्लीमेंट्री लेंगे। तो कंप्लीमेंट्री लेंगे, साइन का कंप्लीमेंट्री हमारा कितना हो जाएगा, कॉस। अब यहां पर पूरे 120 डिग्री की जगह पे ये हमारा जो है जो थीटा बना, इसको लिख देंगे कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा हमारा क्या है, 30 डिग्री, तो वैल्यू हो गया हमारा 30 डिग्री। अब हम लोग फिर इसको साइन देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करेंगे। डिसाइड कैसे करेंगे, कास्ट रूल से। कास्ट रूल में क्या बोला, अगर हमारा इस क्वाड्रेंट में रहा फंक्शन, अगर हमारा साइन रहा वही पॉजिटिव होगा, बाकी का सारा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको नहीं देखना है, ये हमारा कन्वर्ट होने के बाद आया। एक्चुअल में हमारा फंक्शन था ये वाला था हमारा फंक्शन। तो इसमें देखेंगे ये हमारा किस में था, साइन में था। साइन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, पॉजिटिव, तो यहां पर निकल के आएगा पॉजिटिव, cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है वो हम लिख लेंगे। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये बराबर होता है हमारा √3/2, जो हमको पहले से याद है। हो गया हमारा ये आंसर आ गया। अब हम एक और क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये cos 130 डिग्री, तो cos 130 डिग्री को भी इसी तरह से लिखते हैं। ये भी इत्तेफाक से हमारा क्या आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसको भी अगर हम लिख सकते हैं। तो cos 30 को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो cos 135 डिग्री, सॉरी यहाँ पर 135 लिखा हुआ है, तो cos 135 डिग्री बराबर लिख सकते हैं cos ऑफ 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि इसको लिख सकते हैं cos ऑफ π/2 प्लस 45 डिग्री। ये भी हमारा सेकंड केस वाला आ रहा है। सेकंड केस वाले में क्या करते हैं, कंप्लीमेंट्री लेते हैं। cos का कंप्लीमेंट्री हमारा क्या हो जाएगा, साइन। अब हमारा यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। एंगल हो गया हमारा 45 डिग्री। अब साइन लेना है कास्ट रूल से,
तो यहाँ पे cos 145 सेकंड क्वाड्रेंट में आया, यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होगा या इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ 1 बाई कॉसेक, तो इसीलिए ये हमारा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा क्या है cos, तो ये हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव। अब साइन 45 बराबर कितना हो जाता है 1 बाई रूट 2, तो ये हमारा हो जाएगा -1 बाई रूट 2, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। बाकी जो है क्वेश्चंस, बहुत सारा क्वेश्चन हम टेलीग्राम का जो क्लास 11 का टेलीग्राम का जो चैनल बना हुआ है उस चैनल पर हम डाल देंगे। चैनल का नाम है हमारा ई ज्ञान क्लास 11, ई ज्ञान क्लास 11 पर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पर, आपको एक चैनल मिलेगा, उस चैनल को ज्वाइन करेंगे, सारा क्वेश्चन जो बेसिक का जहां तक जो पढ़ाई हुई है सब डालना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि अगर कोई एंगल हमारा निगेटिव में दिया जाएगा तो उसको कैसे डील करेंगे। अगर वो फंक्शन साइन में रहा तो साइन माइनस ऑफ थीटा बराबर हो जाता है माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर हो जाता है प्लस कॉस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर हो जाता है माइनस प्लस कॉस थीटा। कॉस जो है वो इवन फंक्शन होता है, आगे हम लोग देखेंगे। कॉस जो होता है हमारा पॉजिटिव हो जाता है, साइन निगेटिव का नेगेटिव रहता है जब एंगल नेगेटिव हमारा दिया रहेगा, ये याद रखना है। और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज जो है जो हम लोग क्लास 10th में और 9th में सीखे हैं वो सब दोबारा लिखा हुआ है। ये सब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर लास्ट का 2-3 जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको कैलकुलस में भी हेल्पफुल रहेगा और फिजिक्स में बहुत जगह हमारा यूज होगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स में यूज होगा, मैकेनिक्स में यूज होगा और भी जगह में वेब ऑप्टिक्स में यूज होगा, मॉडर्न फिजिक्स में भी यूज होगा सबका। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबको हम एकदम याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे जैसे अगर हमको कोई नींद में उठाकर पूछे तो भी हमको बता सके। तो ये पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, फोर्थ है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फोर्थ होता है टेन ए प्लस बी इक्वल टू 1 टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब जहां पर साइन ए प्लस बी है तो हम ए माइनस बी रखकर निकाल सकते हैं, और जहां पर हमारा बी रहेगा, बी वाला एक्सप्रेशन यहां पर हम लिख देंगे माइनस बी। अब cos ऑफ माइनस बी यहां से निकाल सकते हैं, अगर हम cos ऑफ माइनस बी भी रखेंगे तो ये हमारा प्लस ही रहेगा, लेकिन जहां पर साइन ऑफ माइनस बी हो जाएगा तो जब हम इसको बाहर लाएंगे तो ये माइनस साइन हो जाएगा, ये वाला टर्म हमारा निगेटिव हो जाएगा, ये तो हमारा पॉजिटिव भी रहेगा, ये टर्म निगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव वाला आप लिखे हुए हैं, निगेटिव वाला अपने से निकाल सकते हो। टेन ए प्लस बी जिस तरह से है वैसे निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर हो गया हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंपॉर्टेंट है इसको याद रखेंगे। cos 2 थीटा उसी तरह से होता है, तो सबसे ज्यादा यूज होता है ये हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल, ये दूसरा हमारा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो 8th में है हमारा cos स्क्वायर थीटा, ये हम लोग कैलकुलस में यूज करेंगे जब हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता है इंटीग्रेशन के लिए। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन खत्म हो गया। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग कैलकुलस का, और उसके बाद फिर हम लोग वेक्टर यूज करेंगे। कैलकुलस में हम लोग ग्राफ के साथ देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, कैलकुलस में देखेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर।